आइसक्रीम। तुम्हें कैसे पता था कि मेरा मन कर रहा था आइसक्रीम खाने का? क्योंकि तुम जो भी सोचती हो ना वो मैं तुम्हारे सामने हाजिर कर देता हूँ। ये लो। थैंक यू। कम इन। बैठिए हुए। क्या ढूंढ रही हो? तुम्हारा लैम्प। मैला? हाँ, वो जीनीस होते हैं ना, उनके लैम्प होते हैं, तो वैसे लैम्प। चलो आज तुम्हें मैं जीनी की कहानी सुनाता हूँ। आजा। You mean Aladdin? Awesome. लगता है वो लोग ये साल नहीं आने वाले। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आज जाए, क्योंकि ऐसा पिछले 15 सालों में कभी हुआ ही नहीं। यास्मीन बेटा, वेलकम वेलकम। विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू बेटा। अंकल ये फैसल है, वेरी वेरी डियर फ्रेंड। और मिस्टर खान का चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर भी। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आए? एक्चुअली उनका आने का बहुत मन था, पर काम की वजह से नहीं आ पाए। आई कैन अंडरस्टैंड। आइए आइए अंदर आइए। इसमें फिट होने के लिए तो मुझे 10 साल और पीछे जाना पड़ेगा। अली, तुम कितने लंबे हो गए हो? हाँ, पिछले 1 साल में मैंने बस यही किया है, अपनी हाइट बढ़ाई है। हैप्पी बर्थडे यास्मीन। बस हैप्पी बर्थडे। मेरा बर्थडे किस का है? यास्मीन बहुत लंबी लाइन। You'll have to hurry up। फैसल, ये बाकी बच्चे को तुम दे दो ना, मुझे अली से कुछ बात करनी है। लेकिन Just यास्मीन for 5 minutes please। I promise। चलो चलो, मेरा बर्थडे किस का है? बस एक मिनट। ये खाली जार। ये जार अभी तो खाली है, लेकिन तुम्हारी अगले बर्थडे के पहले फुल हो जाएगा तुम्हारी यादों के साथ। अली, ये कोई मैजिक जार है? इसे मैं अपनी सारी यादें कैसे रखूंगी? ऐसे ये जो चिट्स है ना, तुम्हारे साथ जो कुछ भी अच्छा होगा तुम इन चिट्स पर लिख लेना और फिर इस जार में भरते रहना, और फिर तुम्हारे अगले बर्थडे पर एक एक करके इन चिट्स को पढ़ना। बहुत अच्छा लगेगा। अगर मैं इनमें अपनी यादें रखना ही भूल गई तो? ओ तेरी, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। अली मजाक कर रही हूँ, ऑब्वियसली नहीं भूलूंगी। बहुत अच्छा गिफ्ट है। थैंक यू। मेरा दिल खुश करने के लिए बात कर रही हो ना? अरे नहीं, बेवकूफों वाला गिफ्ट। कुछ और अच्छा लेकर आना चाहिए था, लेकिन जो भी चीज पैसों से खरीदी जा सकती है वो सब तो तुम्हारे पास पहले से ही है। एग्जैक्टली, वही चीज जो पैसों के साथ नहीं खरीदी जा सकती, जैसे मेरी याद। थैंक यू अली, ये मेरा फेवरेट बर्थडे गिफ्ट है। आज तक तुमने जितने भी गिफ्ट्स मुझे दिए हैं उनमें से बेस्ट ये वाला है। अच्छा लाओ, अपनी फर्स्ट अच्छी याद में इसमें अभी रख। अली, पिछले बर्थडे पर तुमने मुझे ये मैजिक प्लेन दिया था, तुम्हें याद है? मैंने तुमसे पूछा था कि मैं इसका क्या करूं? अपनी सारी उदासी इस प्लेन में बिठाकर उड़ा देना। ये तो सबसे अच्छी गिफ्ट है। नहीं, इस साल इससे भी अच्छी गिफ्ट लाया हूं मैं। आंखें बंद करो अपनी और हाथ आगे करो।
अब आगे खोलो अपनी। ये क्या है? ये फ्रेंडशिप अच्छा गिफ्ट है। इस चौक और इन पत्थरों से तुम्हारे पास पूरी दुनिया को गायब करने की शक्ति मिल जाएगी। बताता हूँ। अली क्या हो गया? चलो जाके खाना खा ले। बस Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. शायरों से लफ्ज लेके थोड़े से उधार बोलना ये चाहता हूँ दिल से तुमको यार। हो रहा था हो गया है हल्का सा खुमार, कोई ना रहा है दिल पे अपने जोर, लव मी थोड़ा। ये अजीब बात है ना, हम साल में क्या एक बार मिलते हैं, पर फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा लगता है जैसे कि कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। दिल का कनेक्शन है। क्या? मेरा मतलब है कि हम तब से मिल रहे जब से हम बच्चे थे, मतलब बचपन का कनेक्शन है, जब दिल बहुत साफ होता है। अरे मैंने तुम्हें एक चीज दिखाई नहीं ना, ये अम्मी अबू ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट तो बहुत ही बढ़िया है ना। तुम्हारे यहाँ कोई फोन नहीं है? मोबाइल फोन नहीं है, मगर हाँ बाहर एक एसटीडी पीसीओ बूथ है। अच्छा, तो वहाँ से मोबाइल नंबर पे कॉल चला जाता? हाँ हाँ, मोबाइल फोन पर, लैंडलाइन पर, कहीं पर भी फोन कर सकते हैं। मुझे कॉल करोगे? क्या? I mean, मेरे मोबाइल फोन पे कॉल करोगे तुम? हाँ, मगर हाँ, इसमें मेरा नंबर है, जब मन करे तुम कॉल कर सकते। आई एम सॉरी कि हमें ऐसे जल्दी में निकलना पड़ रहा है, अरे जाना पड़ेगा। बट आई रियली गिव योर रिगार्ड्स टू मिस्टर खान। थैंक यू वेरी मच। ओके जैस्मिन बेटा, गॉड ब्लेस यू। Ali loves Yasmin so much ना। I mean, उसकी छोटी छोटी खुशियाँ के लिए वो कितना सब कुछ करता है। But somewhere down the line मुझे लगता है कि अली ना थोड़ा disappointed होगा with Yasmin। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? No doubt कि Yasmin she likes अली, पर वो प्यार नहीं करती अली से। Maybe, just maybe, Yasmin loves him in her own way. You never know. Maybe. But वो ऐसा होता है ना कि you love someone in a particular way and you do not get the same love back, so it hurts, right? Yes. Sometime it. तो आगे क्या होता है? यास्मिन भी सेम तरीके से प्यार करे? And how? Yeah. हाथ काय को लगा बे? हट! हटा इसको मेरे सामने से, हाथ ही खाएगा मेरी। देख भाई, तू कुछ मत करना। जल्दी कर। अरे हाँ, मैं भाई आपको क्यों बुला रहे हैं वहाँ पर? ये था तेरा घटिया प्लान? मैंने तो काम किया था, अब पता नहीं है। चुप। अब देख,
हाँ क्या बात कर रहा है? अंकल 500 का छुट्टा है क्या? नहीं अरे होगा देखो ना। मेरे पास 500 का बस एक ही मेरा पर्स पकड़, मेरा पर्स कहाँ गया यार? कहाँ से आए वहाँ पे कहीं गिर गया होगा, कोई उठा लो उसके, पहले जल्दी जाके लेकर आओ। सही बोल रहे हैं, अरे जल्दी जाओ। सही बोल रहे हैं। गिर गया। हो गया? थैंक यू। हेलो, हेलो यास्मीन, कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? अली। अली? तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम? फोन पे शक्ल थोड़ी दिखती है। अच्छा बताओ, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। अब मैं बहुत खुश हूँ। अरे वाह, क्या बात है, इतनी खुशी क्यों? अब देखो, मैं सोच रहा था कि एक और साल मुझे राह देखनी पड़ेगी, तब तुमसे अगली बार बात होगी। ये रात सुबह ही हमारी मुलाकात हुई और मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स, बहुत खुशी की बात है। यास्मीन बेटा, डिनर लग गया है, आ जाओ। आई अम्मी। अच्छा सुनो, अम्मी बुला रही है डिनर के लिए, कल बात करती हो, ओके? हाँ। गुड नाइट। नहीं, बाय। हाँ बॉस, वॉलेट मिला क्या? अरे नहीं मिला यार। नहीं मिला? नहीं। अरे आप टेंशन क्या ले रहे हो, मेरे को मिल गया। यही गिर गया था। चेक कर लो, सब कुछ है ना बराबर? बस अभी चलो, दे दो उसको कुछ बख्शीश दो। किसको? वो भिखारी किसको? नुकसान से बचे आप, चलो दो कुछ। हाँ। चल भाई। हाँ सर, आपने बुलाया था? हाँ हाँ बेटा, आओ बैठो। अरे नहीं सर, थैंक। बेटा तुम अकेले इस पुराने और नीरस अनाथालय में हमेशा खुशियां बांटते रहे, प्राउड ऑफ यू। पर एक हफ्ते बाद तुम 18 साल के हो जाओगे, तब तुम्हें ये आश्रय छोड़कर जाना होगा। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो सर? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? सर आई एम सॉरी सर। नहीं नहीं बेटा, 18 साल के बाद कानूनन तुम एडल्ट हो जाओगे, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ रहने की परमिशन नहीं दे सकता। सर लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ? मैं तुम्हारा कुछ इंतजाम करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर कुछ कह नहीं सकता। और मुझे विश्वास दिलाओ, कुछ भी हो जाए, दुनिया में हमेशा अपना जादू और खुशियां फैलाते हो। लाओगे ना? चल तो रहा है मेरा, तो अभी तक अली का कॉल क्यों नहीं आया? रहने दो, भाड़ में चल। अब अगर उसका कॉल आया भी ना, तो भी मैं नहीं उठाऊंगी। हेलो। हेलो, आज क्या क्या किया? तुम बताओ, तुमने क्या क्या किया? कुछ है नहीं यहाँ पर करने के लिए, इस चार दीवारी में हम लोगों के लिए। जो जैसा है बस वैसा ही है। क्या हुआ, तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों? अली प्लीज बहाने मत दो और बताओ मुझे प्रॉब्लम क्या है। अगले हफ्ते मैं 18 साल का हो जाऊंगा। इस अनाथालय में 18 साल की उम्र के ऊपर कोई नहीं रह सकता। प्रिंसिपल साहब ने मुझे उनके ऑफिस बुलाया और उन्होंने मुझे ये बात कही। और सबसे बुरी बात तो ये है, मेरे पेरेंट्स तब भी गुजर गए थे जब मैं बहुत छोटा था। परिवार के नाम पर बस मेरे पास उनकी एक तस्वीर है, और मेरे परिवार में कौन है उसके बारे में मेरे को कुछ नहीं पता।
तो और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। और कौन सा ऑप्शन? अली, एक तरीका है, पता है, रोज न्यूज़पेपर में ऐसे एड्स आते हैं जहाँ लोग अपने मिसिंग रिलेटिव्स, गुमशुदा लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम भी ना ऐसा कुछ कर सकते हैं। हम तुम्हारे पेरेंट्स की फोटो न्यूज़पेपर में छपवा सकते हैं। हाँ, शायद ऐसा हो सकता है। शायद ही सही, ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेकिन न्यूज़पेपर में फोटो कैसे छपवाएंगे? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी वो सब। तुम बस अपनी पेरेंट्स की फोटो ना निकाल के रखो, मैं किसी को भेज के पिक करवा दूँ। हाँ, थैंक यू यास्मीन। अभी थैंक्स मत, पहले कुछ होने तो दो। I just hope it works. और सुनो, अब इस बारे में ना प्लीज टेंशन मत लो, ओके? गुड नाइट। तेरे पेरेंट्स की फोटो छपी न्यूज़पेपर में? हाँ, मतलब मैंने नहीं देखी, यास्मीन बता रही थी। अली, हेडमास्टर साहब तुम्हें बुला रहे हैं। मैं पता करता हूँ। जी सर। बेटा एक बात बताओ, इस न्यूज़पेपर में ये अपने पेरेंट्स की फोटो वाला एड तुमने दिया है? हाँ हाँ जी सर जी। घबराओ मत बेटा, साफ साफ बताओ, ये तुम्हारे पेरेंट्स की फोटो है? हाँ हाँ सर। कितना बड़ा हो गया, मुझे पहचाना मैं कौन हूँ? जी नहीं। मेरा नाम अब्दुल हुसैन करीमी है। मैं तेरा दादा हूँ, तुम्हारे अब्बू का अब्बू। यास्मीन, कल तुमने जो न्यूज़पेपर में एड छपवाया था, मेरे दादाजी उसे देखकर मुझे लेने आए हैं। ग्रेट अली, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आज ही दादाजी मुझे घर लेकर जा रहे हैं। यास्मीन, मुझे सिर्फ तुम्हें थैंक यू कहना था, तुम्हारे कारण मुझे मेरी फैमिली मिल गई। प्लीज अली, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा सुनो, अपने घर जाकर मुझे मत भूल जाना, ओके? कॉल करना। हाँ यास्मीन, मैं पक्का फोन करूंगा। अब बस मुझे जाना है, दादाजी मेरी राह देखेंगे। बाय बाय। सर, बोर्ड मीटिंग नेक्स्ट वीक के लिए फिक्स की है। फैसल, आई होप कि तुमने लोकल बॉडी से सारे परमिशंस वगैरह मैनेज कर लिए होंगे। जी सर। मैं चाहता हूं कि बोर्ड मीटिंग में हमारा ये प्रोजेक्ट पास हो जाए। वी मस्ट हैव ए फुल प्रूफ प्लान। डोंट वरी सर, इट विल बी डन ऑन टाइम। मैंने अपने फादर से परमिशन ले ली है, उनके पर्सनल मैनेजर इसमें सारे अरेंजमेंट्स देख रहे हैं। गुड, वेरी गुड। अबू, अरे यास्मीन बेटे, तुम आज कॉलेज नहीं गई? अबू आज बैंक हॉलिडे है, कॉलेज बंद है। ओ, देखा, खुद का बिजनेस करने का यही नुकसान होता है, इंसान अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पाता। मैं देखती हूँ। फैसल है यहाँ पे? जी अंदर है, आइए। फैसल, हाय। मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारा फोन नहीं लग रहा है। जस्ट अ सेक, स्विच ऑफ हो गया। ओके। बाय द वे, दिस इज माय आंट शमीना एंड दैट्स मिस्टर खान, माय बॉस। हाय मिस्टर खान। हेलो। एंड यास्मीन। हेलो। हेलो यास्मीन। आप सब बैठे ना प्लीज, मैं आपके लिए। अरे नहीं नहीं यास्मीन, एक्चुअली शी इज हियर टू पिक मी अप। वैसे भी बहुत लेट हो गया, मैं आपसे कल मिलता हूँ सर। अरे हाँ फैसल बेटा, कुछ चाय वगैरह पी के जाओ। सर मैं आपको कल मिलता हूँ, पक्का। ओके ओके फैसल, थैंक यू, सी यू। नाइस मीटिंग। सेम हियर। बाय। थैंक यू, बाय। अच्छा लड़का है ना फैसल? ओके ओके। बस ओके। अरे बेटे, रेप्यूटेड पॉलिटिशियन का बेटा है, काफी ज़हीन है, और क्या चाहिए? ओके अब्बू, बहुत अच्छा लगा। खुश? पता नहीं आजकल के बच्चों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं।
भाई जब हमने तुम्हारी अम्मी से निकाह किया था तो हमने उनसे कुछ नहीं पूछा। हमारे पेरेंट्स ने जहां बोला हमने वहां हाँ कर दी। और यही उम्मीद हम उनसे भी करते हैं बेटी। जी गुड। अंदर आओ बेटा, आपका अपना घर है। पसंद आया? आओ आपको आपका कमरा दिखा। ये तुम्हारा कमरा है बरखुरदार, इसको तुम कैसा चाहो वैसा सजा सकते। सामान तो अंदर रख दो। मेरा कमरा? कुछ खाओगे? नहीं सर, अभी। अरे हम आपके दादा हैं, हमें दादू कहिए, सर कह के मत बुलाइए। दादू, अब बुरा ना माने तो आपसे मैं कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ। अब कहाँ थे इतने दिन? आप मुझे पहले लेने क्यों नहीं आए? बताता हूँ। बेटा आखिरी बार जब हम आपके अब्बू से मिले थे तो हमारा झगड़ा हो गया। वो आपकी अम्मी से निकाह करना चाहते थे, लेकिन आपकी अम्मी हमारे धर्म की नहीं, इसलिए वो रिश्ता आपकी दादी और हमें मंजूर नहीं। हमने उनसे कहा कि उसे आपकी अम्मी और इस ऐशो आराम की जिंदगी में से एक को चुनना पड़ेगा। उन्होंने अम्मी को चुना? हाँ, अपने प्यार को चुना। बहुत प्यार करते थे आपकी अम्मी से। उस रात के बाद जब वो छोड़ के गया था फिर कभी नजर नहीं आया। सुनने में आया कि उन्होंने नाम बदल लिया है, लेकिन नाम क्या है हम नहीं जानते, तो कैसे उन तक पहुंचते? आपके बारे में भी हमें कुछ नहीं पता जब तक हमने पेपर में वो इश्तिहार नहीं देखा जिसमें आपके अब्बू और अम्मी की फोटो छपी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप हमें मिल गए। हाँ हाँ यास्मीन, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो जब मुझे नया फोन मिल जाएगा तब हम ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है? चलो अब मुझे जाना है। गुड नाइट, ठीक है, बाय। ये यास्मीन कौन? दादू, हमें यास्मीन के बारे में बताओ। दरअसल दादू, यास्मीन मेरी बचपन की दोस्त। अली बेटा, क्या आप दिल से मोहब्बत करते हो यास्मीन से? मेरा मतलब है सच्ची वाली मोहब्बत। बिल्कुल सच्ची वाली दादू। यास्मीन को मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। अच्छा, लेकिन आपको लगता है कि आपकी मोहब्बत ऐसे मिल जाएगी आप? ऐसे मतलब? ऐसे मतलब जैसे आप हैं।
आपने वो जेंटलमैन वाली ऐसी कोई बात नहीं है जिसे यास्मीन पसंद करे? तो दादू मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, अब तुम मोहब्बत में किस हद तक जा सकते हो इसकी परख करने के लिए हमें डील करनी पड़ेगी। देखो बेटा, हम आपकी कोई भी 3 ख्वाहिशें पूरी करेंगे। वो ऐसी 3 चीजें जो आपको यास्मीन के प्यार के लायक बना सके, लेकिन सिर्फ 3, इसलिए सोच समझ कर मांगेगा। दादू मेरी सबसे पहली ख्वाहिश तो यही है कि आपको वो क्या कह रहे थे, वो जेंटलमैन। हाँ जेंटलमैन, हाँ वो जेंटल, हाँ तो मैं उसकी तरह बर्ताव कर सकूं। ठीक है, हो जाएगी। अब दादू मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि वो जेंटलमैन उसकी तरह मैं बात कर सकूं, मतलब इंग्लिश में। ये भी पूरी हो जाएगी। ठीक है। तीसरी दादू अब आप ही बताओ, अब मैं जेंटलमैन की तरह वो बात करना, उसकी तरह बर्ताव करना सीख जाऊंगा, लेकिन फिर मैं ऐसा आगे क्या करूं जिससे यास्मीन मुझे अपने लायक समझे? बेटा अब उसके लिए तो तुम्हें अपना हुलिया बदलना पड़ेगा। हुलिया? मतलब ये। ठीक है, तो मेरी तीसरी ख्वाहिश यही है कि मैं अच्छा दिखूं, तो ये मेरी तीसरी ख्वाहिश है। ठीक है, तो फिर कल ही से शुरुआत करते हैं। ठीक है दादू। हाँ? ठीक है दादू। अली के दादू क्या यास्मीन के प्यार को कभी समझ पाएंगे? तुम्हें क्या लगता है, समझ पाएंगे? वो अपनी बेटी को समझ नहीं पाए। He lost his son because of that. Can anyone change so drastically? कभी कभी हाँ। अभी अली के दादू के लिए सेकंड चांस। मेरे ख्याल से तो इस बार वो करेंगे जो उन्होंने फर्स्ट टाइम नहीं किया। थोड़ी देर। हाय। ये तुम हो? ऑफ कोर्स। आप कहना क्या चाहती है? मुझे आपका। ये तो तुम। Referring to my past by any chance? Excuse me, can I have the menu please? बातें करे उसके पहले सोचता था कुछ ऑर्डर कर ले। What would you like to have, Jasmine? I'll have a salmon with pecan crust pudding. Certainly, ma'am. What about you, sir? भैंस की आंख, नींबू पानी के 200 रुपए, अपने आश्रय के बाद 10 रुपए में मिलता है, और वो भी बड़ा ग्लास। ये ले आना है। Thank you. अली, डोंट टेल मी कि तुम ये फ्रेंच फ्राइज उस नाइफ और फोक के साथ खाने वाले। कम ऑन यार, इट्स फिंगर फूड। ऐसे खाते। यास्मीन, मैं आपको खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप मुझ पर हंस रही है। क्योंकि जो तुम बनने की कोशिश कर रहे हो ना अली, वो तुम नहीं। मतलब आप ये कहना चाहती है कि आपको पुराना वाला अली पसंद है? Obviously, पता है, अभी अगर तुम पुराने वाले अली होते ना, तो तुम इधर आके एकदम रिलैक्स होके बैठे, फिर वेटर को देख के बोलते कि ये क्या सालमन वालमन लगा रखे, चावस लाना, नींबू मार के, मजा आ जाएगा। दादू,
प्लीज मुझे अपनी विश चेंज करने का मौका दोगे? यास्मीन, दादू। सलाम वालेकुम। अली बेटा, आपने तो बेकार में ही हमसे विशेष मांगी। अगर यास्मीन को तुम सच में वैसे ही पसंद हो जो तुम हो, उसके बाद तो एक ही काम बच जाता। खान साहब, वो आपकी बिटिया यास्मीन और हमारे पुत्र अली। एक मिनट करीमी साहब, पहले तो मुझे आपके यहाँ आने का सबब मालूम नहीं था, लेकिन अभी मुझे सब समझ में आ गया। ये खुशी की बात है कि आपको आपका खोया हुआ पोता मिल गया, और अली भी खुशकिस्मत है कि इसके पास कुछ भी ना होते हुए आपने इसे हर चीज ला कर दी। लेकिन माफ कीजिएगा करीमी साहब, मेरी बेटी यास्मीन कोई चीज नहीं है, और इसके साथ तो बिल्कुल नहीं। खान साहब, मैं आपकी परेशानी और उलझन समझ सकता हूँ। उलझन कैसी करीमी साहब? यास्मीन हमारी इकलौती बेटी है और उसके कदमों में हमने जहां भर की नेमत लाके रख दी है, और उसके आगे की जिंदगी के लिए हम इस अनाथ अली का नाम सोच भी नहीं सकते। अली अनाथ, इसके माँ बाप नहीं, ये सही। ये पला बड़ा भी एक अनाथालय में है, ये भी सही। लेकिन इसकी रगों में एक समझदार, एक ईमानदार माँ बाप का खून दौड़ता है। और रही यास्मीन को नेमतें देने की बात, वो हम इसलिए अली को नहीं दे सके क्योंकि हम इस बात से बेखबर थे कि अली है। मैं एक ऐसा बाप हूं जिसने अपने बेटे की फीलिंग्स की कदर नहीं की, और उसका नतीजा क्या हुआ कि हमने अपना इकलौता बेटा हमेशा के लिए खो दिया। आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि जो हमने किया वो आप ना करें। करीमी साहब, मैं आपके जज्बातों की कदर करता हूँ, लेकिन एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैंने अपनी बेटी यास्मीन का रिश्ता पक्का कर दिया है। क्या यास्मीन भी यही चाहती है? यास्मीन की परवरिश हमने बहुत अच्छी तरीके से की है, और वो भी वही चाहती है जो उसके अम्मी अबू चाहते हैं। अल्लाह करे आपका फैसला सही निकले, क्योंकि आपका फैसला गलत है। आप अली को उन चीजों के लिए ठुकरा रहे हैं जो अली के पास नहीं है, लेकिन आप ये नहीं देख पा रहे कि अली के पास क्या है। बस करीमी साहब, अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं। यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखा कितनी हिम्मत है इनकी। What audacity! हमें लगता है हमें कल ही फैसल के अब्बू से बात करके ये रिश्ता पक्का कर लेना चाहिए। यास्मीन, छोड़ो ये पढ़ाई वढ़ाई, तुम वैसे भी डिग्री लेकर क्या करोगी? एंड आई प्रॉमिस, शादी के बाद तुम्हें पैसों की कोई कमी नहीं होगी। सर, बात पैसों की नहीं है, जैसा कि मैं लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, कुछ अचीव करना चाहती हूँ। बस एक होम मेकर, एक हाउसवाइफ बन के नहीं रहना चाहती। यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाउसवाइफ नहीं बनकर रहना चाहती मतलब? यास्मीन, मेरी अम्मी भी एक हाउसवाइफ है और यही उनका जॉब है। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि हाउसवाइफ अपनी लाइफ खराब कर देती हैं अपनी फैमिली के लिए? वैसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, इस मामले में मेरी और तुम्हारे अब्बू की राय एक ही। मतलब तुम्हारी अब्बू से इस सिलसिले में कोई बात हुई? बिल्कुल, बहुत ही डिटेल डिस्कशन, और वो भी यही चाहती। बेटा, ये है सुलेमानी चाय, इससे सारी परेशानियां खत्म हो जाती।
परेशानियां? दादू मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो ये बताओ कि क्या फैजल यास्मीन के लिए सही हमसफर है? उसके पेरेंट्स ने चुना है तो फिर सही होगा। तुम्हें क्या लगता? अच्छा ये बताओ कि तुम यास्मीन से कितना प्यार करते हो? हद से ज्यादा। अपनी मोहब्बत पे इतना यकीन है तो कुछ ऐसा करो बेटा कि यास्मीन की जिंदगी खुशियों से भर, लेकिन हार नहीं मानो, क्योंकि कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता और जो सच है वो दिखता नहीं। हाय। तुम यास्मीन, तुम्हारे हर जन्मदिन पर मैंने तुम्हें एक तोहफा दिया है। आज बस एक आखिरी तोहफा लाया हूँ, प्लीज मना मत करना। क्या हर तोहफे की तरह इसमें भी कोई जादू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं यहाँ सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ। बस मेरी बात 2 मिनट सुन लीजिए और मैं चला जाऊंगा। यास्मीन की एंगेजमेंट हो चुकी है। मैं यहाँ यास्मीन का हाथ मांगने नहीं आया। मैं यहाँ पर यास्मीन के अच्छे के लिए आया हूँ। फैजल पहले से ही शादीशुदा है। और भविष्य, फैजल को हम अच्छी तरह जानते हैं। आप फैजल को कब से जानते हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? 1-2 साल से। फैजल की शादी 18 साल की उम्र में हो चुकी थी, एक 36 साल की विधवा औरत के साथ। उसका नाम शमीना है और आज भी वो उसके फादर के घर पे रहती है। फैजल ने उनको आपसे मिलवाया भी होगा, उसकी आंटी कहकर। That's Shamina, my aunt. शादी करने के बाद फैजल ने समीना की सारी जायदाद अपने नाम कर ली। अब शमीना के पास कुछ नहीं है, इसलिए उसे फैजल की हर बात माननी पड़ती है। यहाँ तक कि वो फैजल को दूसरी शादी करने से रोक भी नहीं सकती। अब तुम्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से? शमीना की बहन। ये उनका नंबर है, आप खुद उन्हें फोन करके पूछ सकते हो। अगर ये बात सही भी साबित हुई तभी मैं यास्मीन का निकाह तुम्हारे साथ हरगिज नहीं करूँ। मैंने आपसे ये बात पहले भी कही थी। मौका देखकर मैं यहाँ पर यास्मीन का हाथ मांगने नहीं आया। यहाँ पर मैं सिर्फ यास्मीन के भले के लिए आया। ये बात सच है, मैं यास्मीन को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आप दोनों के जैसे मैं भी सिर्फ यास्मीन की खुशी ही देखना चाहता हूँ। और ये बात भी सच है कि फैजल यास्मीन के लिए सही हमसफर नहीं है। Even I want the best for her, only the best. Yasmin, take care. Bye. प्यारी यास्मीन, मेरा आखिरी तोहफा 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा ये लैम्प। उम्मीद करता हूँ इसे जब भी तुम जलाओगी ये तुम्हें याद कराएगा कि तुम्हारी मंजिल सितारों को पाना है। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और अब तोहफे का दूसरा हिस्सा, लैम्प के नीचे देखो। तुम्हारी मंजिल के लिए पहला कदम तुम्हें खुद ही लेना है। उन सितारों तक अपने सफर का आगाज है ये। आगे बढ़ो
और अपनी हर ख्वाहिश को हासिल कर। जब भी कोई मुश्किल आए तो ये जादुई लैंप को जला ले। ये याद कराता रहेगा कि तुम इन चमकने वाले सितारों की हकदार हो और तुमसे ज्यादा चमकने वाला सितारा इस दुनिया में और कोई नहीं है। अली उठ जा, सुबह उठ। अली उठ जाओ, लेट हो गया। कम ऑन अली। ये यहाँ हो ही नहीं सकती, सपना है। अली मैं यहाँ हूँ, चलो उठो। मैंने तुम्हारे लिए सुलेमानी चाय भी बनाई, चलो गेट अप। गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ कैसे? रियल हो? हाँ मैं रियल। I love you, Ali. I love you too, यास्मीन। तुम्हारे मॉम डैड को पता है तुम यहाँ पे हो? नहीं? तो तुम्हें क्या लगता है मुझे यहाँ लाया कौन? चलो सब बात वेट करे, कम ऑन। वो तो हमारी खुशकिस्मती थी कि निकाह से पहले उसकी असलियत हमारे सामने आ गई। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अली बेटा, ये लोग आपका और यास्मीन का निकाह करने के लिए तैयार हैं। अगर मैं तैयार नहीं हूँ, पागल हो गए क्या? यास्मीन, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। But you only deserve the best. कल आप सही कह रहे हैं, मैं सचमुच यास्मीन के लायक नहीं हूँ। तुम सही कह रहे हो अली। तुम्हारा और यास्मीन का कोई मिल, लेकिन तुम्हारे दादा जान ने जो कहा वो भी गलत नहीं। हम सिर्फ वही देख रहे थे जो तुम्हारे पास नहीं है, और जो तुम्हारे पास है वो हम नजरअंदाज कर रहे थे। और हैरानी की बात तो यह है कि तुम खुद भी उस चीज को भूल गए। बेटा, यास्मीन के लायक सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। मैंने कहा था ना, आखिरकार सब ठीक हो जाएगा। हाँ? फाइनली यास्मीन और अली एक साथ। पर फिर ऐसा क्यों होता है कि जब खुशी आती है तो इतना दर्द सहना पड़ता है? सही कहा तुमने, पर लाइफ में ये सब तो होता ही रहता है। अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो वहां तक पहुंचने के लिए आप काफी बार दुखी होते हैं और काफी बार खुश। मेरे हिसाब से तो खुश होना और दुखी होना लाइफ में एक पार्ट है। एक मिनट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है? मतलब यास्मीन और अली एक हुए थे, पर उनकी फैमिली को ये समझने के लिए कि ये उन दोनों का एक साथ होना सही है, टाइम लगा। लाइक अली के दादू ने जब अपने बेटे को खोया तब उन्हें समझा, और यास्मीन की फैमिली को जब पता चला कि फैजल ने झूठ बोला था तब उन्हें पता चला कि अली कितना सही लड़का है, कितना नाइव है, कितना सही है यास्मीन के लिए। तो मतलब बेसिकली अगर ये प्रॉब्लम्स नहीं होती तो यास्मीन और अली इतने खुशी नहीं होते। डोंट यू एग्री? You're right. यू नो, लाइफ बहुत मैजिक और मिरेकल्स हमारी जर्नी का एक पार्ट। प्यार तूने क्या किया, चैन मेरा लिया,
बेपनाह इश्क से वास्ता हो गया, तेरा ही चेहरा अब तो दिखे है, नाम तेरा ही लब पे मेरे। प्यार तूने